हेलो माइक आवाज आवाज दीजिए। आवाज। हेलो हेलो हाँ। नमस्कार। आज के इस सारस्वत समारोह में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रभात प्रकाशन द्वारा आयोजित इस लोकार्पण समारोह में आज युवा लेखक श्री सार्थक शुक्ला और सुश्री राजनंदिनी की पुस्तक जनजातीय उत्कर्ष के संवाहक वन बंधु नरेंद्र मोदी का लोकार्पण यहाँ संपन्न होगा। हमारा सौभाग्य कि आज कर्मठ राजनेता, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के करकमलों से हम सबके अभिभावक, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठक माननीय श्री वी सतीश जी के सानिध्य में, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और हमारे परम मित्र श्री किशोर भाई मकवाना, केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री माननीय श्री दुर्गादास उइके जी, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री माननीय श्रीमती सावित्री ठाकुर जी के सानिध्य में, उनके विशिष्ट आतिथ्य में और आप सबकी गरिमा में उपस्थिति में यह लोकार्पण समारोह संपन्न होगा। मैं हृदय से सम्मानित मंच का स्वागत और सम्मान करता हूँ। यहाँ उपस्थित समाजधर्मी, विद्वज्जन, सामाजिक कार्यकर्ता, आप सबका भी हार्दिक स्वागत है। मीडिया के बंधुओं का भी मैं स्वागत करता हूँ। मैं मंचस्थ अभ्यागतों के स्वागत के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। सर्वप्रथम अनिमा सोनकर जी को, आप एससी मोर्चा की सोशल मीडिया राष्ट्रीय संयोजक हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आइए माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी का पुस्तक संच देकर उनका स्वागत करें। अनिमा सोनकर जी स्वागत कर रही हैं माननीय मनसुख मांडविया जी का। ज्ञान का आलोक प्रकाशित हो और सत साहित्य के प्रति रुचि बढ़े, इसलिए हम पुस्तक संच से अपने माननीय अतिथियों का स्वागत करते हैं। श्री किशोर भाई मकवाना के स्वागत के लिए मैं हर्षा भार्गवी जी को आमंत्रित करता हूं। आप ICSSR में पोस्ट डॉक्टरेट फेलो हैं। आइए हर्षा जी और किशोर भाई का आप स्वागत कीजिए। आदरणीय सतीश जी भाई सबके स्वागत के लिए मैं, जिनके यहाँ ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, हमारे मित्र बड़े भाई श्री संगम लाल गुप्ता जी से मैं आग्रह करता हूँ कृपया आएँ और सतीश जी भाई सबका सम्मान करें। आज के कार्यक्रम के सब कुछ संगम जी भाई सब ने की है सारी व्यवस्था। आदरणीय सावित्री दीदी के स्वागत के लिए मैं करण बंसालिया जी को आमंत्रित करता हूं। आप महेंद्रगढ़ विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आइए करें। आदरणीय दुर्गादास जी भाई साहब के स्वागत के लिए मैं प्रभात प्रकाशन के अमित शर्मा जी को स्वागत के लिए बुलाता हूँ। आइए अमित जी। माने दुर्गादास जी की भी 2 पुस्तकें हमने प्रकाशित की हैं, इसलिए हमारे लेखक भी हैं।
और आज के समारोह के केंद्र बिंदु लेखक द्वय सार्थक जी और राजनंदिनी जी को मैं चाहता हूँ एक बार मंच पर आएं और हम उनका भी स्वागत सम्मान करें। अमित जी आइए, स्वागत कीजिए। मित्रों, प्रभात प्रकाशन सदैव समसामयिक विषयों की पुस्तकें प्रकाशित करता है। ऐसी पुस्तकें जो हमारे वैचारिक चिंतन को उधार दें और सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों पर एक सार्थक संवाद का माध्यम बने। हमारा सदैव प्रयास रहता है कि अपसंस्कृति और अराष्ट्रीय विचारों के उन्मूलन में सहायक पुस्तकों का प्रकाशन करें। ऐसी पुस्तकें जो भारत के सांस्कृतिक वैभव का जयघोष करें और हमारे स्वर्णिम भविष्य का पथ आलोकित करें। अमृतकाल में हम इसी संकल्प के साथ प्रकाशन कर रहे हैं कि भारत की श्रेष्ठ विभूतियों के योगदान को रेखांकित करने वाली भारत बोध और ज्ञान संपन्न समाज बनाने के लिए आवश्यक पुस्तकों का प्रकाशन करें। आज लोकार्पित होने वाली कृति भारत के यशस्वी प्रधान सेवक माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी के बहुविधि व्यक्तित्व के एक और गौरवमयी पक्ष को रेखांकित करती है। माननीय नरेंद्र भाई ने समाज जीवन के हर पक्ष के विकास और उन्नयन के लिए सतत प्रयास किया है, चाहे किसान हो, बनकर हो, व्यवसायी हो या श्रमिक। उन्होंने सबके हितों को सुरक्षित और संवर्धित करने के लिए लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं। इसी क्रम में उन्होंने जनजातीय समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए अनेक योजनाएं बनाकर उनका व्यवहारिक उत्कर्ष करने का पथ प्रशस्त किया है। आज लोकार्पित होने वाली कृति वनबंधु नरेंद्र मोदी उनके इसी आयाम पर प्रकाश डालती है। एक यहाँ छोटा सा वीडियो चलेगा जिसमें इस पुस्तक की पूरी संरचना आपको पता चलेगी। मैं आग्रह करता हूँ कृपया वीडियो प्ले कीजिए। नमस्ते, मेरा नाम सार्थक है। मैं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के बेवर कस्बे का रहने वाला हूँ। वर्तमान में मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य विषय में हिंदी पत्रकारिता पर केंद्रित विषय पर शोध कार्य कर रहा हूँ। नमस्ते, मेरा नाम राजनंदिनी है। मैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के दुद्धी कस्बे की रहने वाली हूँ। वर्तमान में मैं वनस्थली विद्यापीठ से समाजशास्त्र विषय में शोध कर रही हूँ। मेरा शोध कार्य जनजातीय विषय पर केंद्रित है। मेरा सौभाग्य है कि मैं दुद्धी कस्बे में जन्मी हूँ। दुद्धी उत्तर प्रदेश का एक ऐसा विशिष्ट कस्बा है जहाँ से 4 राज्यों की सीमाएं लगती हैं: झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार। और लगभग सभी राज्यों की सीमाओं पर जनजातीय समाज का निवास है। इस कारण बचपन से ही मुझे जनजातीय समाज को देखने का और समझने का अवसर मिला है। उनके रहन सहन, उनके सरल जीवन, उनका प्रकृति के प्रति लगाव और जन्मभूमि के प्रति समर्पण तथा सामूहिकता की भावना इत्यादि ने मुझे गहराई से प्रभावित किया। वनबंधु नरेंद्र मोदी, जनजातीय उत्कर्ष के संवाहक। हमने जब इस पुस्तक को लिखने का विचार किया तो हमें ये एहसास हुआ कि इतना विराट मान्य मोदी जी का व्यक्तित्व है, इतना विशाल उनका जीवन व्रत है और जनजातीय समाज से जुड़ाव उनका सामाजिक जीवन के बहुत ही आरंभिक काल से रहा है। तो हमें ये लग रहा था कि क्या हम इस विषय के साथ न्याय कर पाएंगे, क्योंकि हमारी आयु, हमारे सामाजिक अनुभव और हमारी लेखन यात्रा अभी प्रारंभिक अवस्था में ही है। लेकिन हमारे मन में ये भी था कि ये हमारे लिए एक अद्भुत यात्रा की शुरुआत का एक अवसर भी है। हमने यह भी सोचा कि हमारे लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है कि हम अपनी पहली पुस्तक देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को एक आदरांजलि के रूप में प्रस्तुत करें। माननीय मोदी जी के बारे में पढ़ते लिखते समय हमने यह भी अनुभव किया, हमने यह बहुत गहराई से महसूस किया कि हम जिस श्रद्धा और विनम्रता के साथ माननीय मोदी जी को केंद्र में रखकर इस पुस्तक को लिख रहे हैं, इससे हमारा ही गौरव बढ़ने वाला है। हमने प्रचारक काल में माननीय मोदी जी के साथी रहे श्री भगीरथ भाई देसाई जी से बातचीत की
हमने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हमारे अग्रज श्री किशोर मकवाना जी से बात की। माननीय प्रधानमंत्री जी पर केंद्रित पुस्तक लेखन के लिए हमने अपनी क्षमता भर प्रयास करते हुए अनेक जनजातीय समुदाय के लोगों तथा उनके प्रमुख व्यक्तित्वों से संवाद किया और तब हमें गहराई से यह महसूस हुआ कि माननीय मोदी जी का व्यक्तित्व हमारी कल्पना से भी कई अधिक व्यापक, ऊंचा और प्रेरणादायी है। माननीय मोदी जी के प्रचारक जीवन से लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री तथा देश के माननीय प्रधानमंत्री के रूप में जनजातीय समाज के उत्थान के लिए समर्पित उनके जीवन का प्रत्येक क्षण अदम्य ऊर्जा से भरा हुआ दिखाई देता है। इसके बावजूद भी इस पुस्तक में हमने भावों के अतिरेक से बचते हुए सर्वसुलभ तथ्यों, विश्वसनीय विवरणों इस पुस्तक सामग्री को तैयार किया है। अंग्रेजी में एक कहावत है, All things come to pass when the stars finally align। और वास्तव में वर्ष 2025 में ऐसा ही एक सुखद संयोग बना है जब पूरा देश भगवान बिरसा मुंडा के अद्वितीय बलिदान को श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हुए इस वर्ष को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मना रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व से यह वर्ष संपूर्ण रूप से जनजातीय वर्ष के रूप में समर्पित किया गया है। यह सुखद संयोग तब और भी विशेष बनता है जब यह वर्ष माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हमारी यह पुस्तक कई ज्येष्ठ, श्रेष्ठ और वरिष्ठ जनों के हाथों में जाएगी। स्वाभाविक रूप से थोड़ा सा संकोच भी है और संतोष भी है कि आखिर हमने वह कार्य पूर्ण कर लिया है जिसके लिए हम लंबे समय से प्रयास कर रहे थे और यह पुस्तक आज लोकार्पित हो रही है। आज यह पुस्तक आप सभी के समझ आ सकी। इसके पीछे आदरणीय श्री वी सतीश जी भाई साहब का सतत सानिध्य हमारा संबल रहा है। इसके अलावा हमारे अग्रज किशोर मकवाना जी भाई साहब, आपकी इतनी व्यस्त दिनचर्या के बाद भी आपने हमारी पुस्तक के लिए समय निकाला। वो एक स्थापित लेखक हैं, 35 से अधिक पुस्तकें आपने लिखी हुई हैं। उनका एक वृहद अनुभव था जो पुस्तक लेखन का, वो हमारी पहली पुस्तक में हमें उनके माध्यम से मिला और आज यह पुस्तक इस साकार रूप में आ सकी। इसके पीछे आप दोनों का असीम और सतत सानिध्य हमारे लिए बड़ा उपयोगी रहा। आपके बिना यह पुस्तक संभव नहीं। हमारे माता पिताजी और परिवार का सतत सहयोग और आशीर्वाद मिला और मुख्य रूप से हमारी इस पुस्तक के प्रकाशक प्रभात प्रकाशन के आदरणीय श्री प्रभात कुमार जी, श्री पीयूष कुमार जी, जिनके कारण यह पुस्तक आज प्रकाशित हो रही है, उनका विशेष रूप से आभार कि उन्होंने हम जैसे नए लेखकों पर भरोसा जताया और हमारी पुस्तक प्रकाशित करने हेतु हमें सहयोग किया। जननी जन्मभूमि को प्रणाम निवेदित करते हुए, माँ वाग्वदनी के प्रणपात होते हुए हम अपनी यह पुस्तक आप सभी को अर्पित करते हैं। कृपा कर स्वीकार करें। धन्यवाद। भारत माता की जय। तो लेखकों को अग्रिम बधाई। और अब वह क्षण जिसके लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, मैं माननीय मनसुख भाई, माननीय सतीश जी और मंच सभ्यागतों से आग्रह करता हूँ कृपया पुस्तक का लोकार्पण कर अनुग्रहित करें। मैं लेखकों से आग्रह करता हूँ कृपया मंच पर आए। पुस्तक का मूल्य 350 रुपये है, पर आज यह मात्र 200 रुपये के विशेष मूल्य पर आपको उपलब्ध रहेगी। बैतूल से लोकसभा सांसद, केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री माननीय श्री दुर्गादास उइके जी की लेखन में विशेष अभिरुचि है। समसामयिक विषयों में लिखे उनके लेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होते रहे। वे सन 1989 से 2018 तक शासकीय शिक्षक रहे। युवावस्था में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर सामाजिक कार्यों में
उनकी रुचि रही। वे धर्म जागरण मंच, वनवासी कल्याण आश्रम, मध्य प्रदेश शिक्षक संघ, सामाजिक समरसता मंच के माध्यम से सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में सक्रिय रहे। जनजातीय कल्याण राज्य मंत्री के रूप में आपके कारण इस क्षेत्र को बहुत उपलब्धियां प्राप्त हो रही हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं, कृपया हमें संबोधित करें। माननीय दुर्गादास जी, आइए। पूजा वेदी पर सूक्ष्म रूप से आवाहित विद्या ज्ञान प्रदात्री मां सरस्वती जी, पूजा वेदी पर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी, द्वय के चरणों में पावन पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में वनबंधु ग्रंथ के लोकार्पण कार्यक्रम में हमारे बीच में केंद्रीय श्रम मंत्री और रोजगार मंत्री आदरणीय डॉक्टर मनसुख मंडावी जी हमारे बीच हैं। आज के प्रासंगिक विषय पर उनका प्रेरक प्रबोधन हम सबको प्राप्त होगा। हमारे बीच में हमारे मार्गदर्शक, हमारे आदर्श, हमारे अभिभावक, भाजपा के माननीय संगठक आदरणीय श्री वी सतीश जी भाई साहब, हमारे बीच में लब्ध प्रतिष्ठ चिंतक, विचारक, साधक, संत, लगभग 50 से अधिक पुस्तकों के लेखक श्रद्धेय श्री किशोर मकवाना जी, अध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग, हमारे बीच में हमारी बहन सौभाग्यवती श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, केंद्रीय राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग मंचासीन है। हमारे बीच में श्री प्रभात कुमार जी, जो सूत्रधार की भूमिका में मंच संचालन कर रहे हैं और प्रभात प्रकाशन के स्वामी। आज के इस आयोजन में उपस्थित सभी आत्मवत, मित्रवत सभी बंधु बांधव, शक्ति स्वरूपा, देवी स्वरूपा सभी हमारी बहनें, भाइयों बहनों, लेखन के क्षेत्र में विद्या ज्ञान प्रदात्री मां सरस्वती जी की अनुकंपा के बिना मित्रों लेखनी में प्राण नहीं आते। मां की जब कृपा होती है और शब्द ब्रह्म की चेतना तक जब लेखक की पहुंच होती है, तब लेखनी में प्राण आ पाते हैं, ऐसा अग्रजों ने कहा है। ऐसा ही पावन प्रसंग श्री सार्थक शुक्ला जी व सुश्री राजनंदिनी द्वारा लिखित तथा प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक जनजाति उत्कर्ष के संवाहक वनबंधु नरेंद्र मोदी ग्रंथ का ये पावन पवित्र लोकार्पण का अवसर है। और मित्रों, आज के इस अवसर पर मंच पर दिव्य बंधु बांधव मंचासीन है। लेखक और प्रकाशक द्वय को आज के इस अवसर पर मैं खूब सारी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि पावन पवित्र ग्रंथ के रूप में उन्होंने लोकनायक, लोकदृष्टा के जीवन के कृतित्व और व्यक्तित्व को प्रतिपादित करते हुए मित्रों उन्होंने एक अमूल्य कृति समाज के सामने प्रस्तुत की है। भाइयों बहनों, श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी के कृतित्व और व्यक्तित्व, उनके चाय बेचने से लेकर उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में हम लगभग अधिकतम हम जानते हैं।
वहां से जो जीवन यात्रा की शुभारंभना करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में समग्र जीवन मातृभूमि के चरणों में अर्पित करते हुए देवात्मा हिमालय में उनके साधना का क्रम, तपश्चर्या का क्रम, वहां से यात्रा शुरू करते हुए मित्रों ये 2025 आज देश ही नहीं अपितु समूचे विश्व को जिस तरह से उनकी चेतना, उनका कृतित्व और व्यक्तित्व प्रभावित कर रहा है और जो संकल्पना उन्होंने, जो सपना 2047 को ये राष्ट्र दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनेगा, ऐसा विलक्षण स्वप्न देखने वाले युग दृष्टा भाइयों बहनों, मैं चिंतन करता हूं एक सामान्य व्यक्ति के रूप में कि एकलव्य जनजाति समाज का एक युवकों का नायक मित्रों, जब वो द्रोणाचार्य गुरु द्रोण के पास गए और कि मुझे आप धनुर्विद्या सिखाएं, किंतु किसी कारणवश वे उसको नहीं सिखाने का उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने मिट्टी की प्रतिमा बनाकर और सभी प्रकार की विद्याएं मित्रों मिट्टी की प्रतिमा को माध्यम बनाकर जो आचार्य गुरु द्रोण जो विविध विद्याओं के स्वामी थे, उनसे भी आगे जो उनको ज्ञात नहीं थी वह भी धनुर्विद्याएं उन्होंने मिट्टी की प्रतिमा से ग्रहण की। मित्रों उस कालखंड में जनजाति समाज का एक युवा जिसने मिट्टी की प्रतिमा के माध्यम से सभी प्रकार की विद्याओं को गुरु से अवशोषित कर लिया, जो पंचाग्नि विद्या के सिद्ध साधक है, जो प्रकृति की चेतना तक जिनकी पहुंच है, जिनका समग्र जीवन प्रकृति जन्य है, जिनके काया का कण कण रग रग उस चेतना से अनुप्राणित है। मित्रों उसको उस समाज के बारे में यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से चिंता की मित्रों, ये पूरे भारतवर्ष के 12.5 करोड़ भाई और बहनों के लिए अनुपम है, अद्वितीय और हृदय से उनके प्रति कृतज्ञता समाज ज्ञापित करता है। भाइयों बहनों, देश की राष्ट्रपति बहन हमारे समाज की राष्ट्रपति के रूप में भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ पद पर सुशोभित है। आजादी के इतने वर्षों में मित्रों जिन्होंने शासन किया, उनका कोई रुझान, कोई सोच, कोई चिंतन इस दिशा में नहीं रहा, किंतु देश के सर्वश्रेष्ठ पद पर जनजाति समाज की हमारी बहन को प्रतिष्ठापित करके उस पद को सुशोभित करते हुए समाज के गौरव को बढ़ाने से लेकर मित्रों जो ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, कोदो, कुटकी, रागी, गरीबों का भोजन। मैं जिस वर्ग का हूं मित्रों, ज्वार की रोटी और ये जब हम खाते थे तो हमको एक प्रकार से मन में बड़ा यार, घर में कोई आ जाता था मित्र तो हमारे घर में कोदो कुटकी रहती थी, चावल नहीं रहता था, उसको कैसा भोजन कराए हम। और गांव में भी जहां रहते थे तो कोई चावल खाता नहीं था, सारे एक ही जैसे लोग रहते थे, किंतु मित्रों वहां से उस अन्न को आज 5 स्टार और 7 स्टार होटलों का सर्वाधिक महंगा भोजन और श्री अन्न जैसा पावन पवित्र नाम देके उसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। मित्रों उसको जो हजारों भाई बहन हमारे रोजगार की तलाश में निकटवर्ती जिलों में, प्रदेशों में जाते हैं,
जहां शारीरिक मानसिक और विविध प्रकार से उनका शोषण होता था, देश के संवेदनशील प्रधानमंत्री जी ने उसको अनुभूत किया और संसदीय संकुल विकास परियोजना की निर्मित करके मित्रों उनका पलायन कैसे रुके और उनको रोजगार वही उनको कैसे प्राप्त हो, उनके जीवन में कैसी खुशियां उनको प्राप्त हो मित्रों, इसकी चिंता कोई सामान्य व्यक्ति तो कर ही नहीं सकता। 62 वर्षों तक जिन्होंने देश पे शासन किया उन्होंने मित्रों उसकी चिंता नहीं की। आज गांव-गांव, गली मोहल्लों और ढानों में मित्रों जिस तरीके से सड़कों से लेकर बिजली, पानी, कृषि, मकान, दुकान, खेत, खलियान, सभी प्रकार से मित्रों समाज के अंतिम छोर की चिंता करने में ये तपस्वी, ये साधक, ये सिद्ध साधनारत हैं और हम सौभाग्यशाली हैं मित्रों कि उनके दिव्य आभा मंडल में, उनके दिव्य तेजो वलय में, उनके प्रेरक नेतृत्व मित्रों विविध प्रकार की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियां प्राप्त करते हुए राष्ट्र को स्वर्णिम राष्ट्र बनाने की दिशा में हम सामूहिक रूप से मित्रों वो दिशा में गतिशील हैं। ऐसे विराट व्यक्तित्व को लेखनी में कैद करना मित्रों बहुत ही कठिन है। ये तो भौतिकी पक्ष पर ही अपन यहाँ पर वैचारिक यात्रा कर रहे हैं। उनका आध्यात्मिक जीवन उस दिशा में तो बहुत ही लंबी और अनुभूति जन्य श्रृंखला उनकी चेतना से जोड़कर हम उसको अनुभूत कर सकते हैं। आज मैं श्री सार्थक जी और सुश्री बहन नंदिनी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि उन्होंने इस विराट व्यक्तित्व पर उसमें जनजाति समाज को उन्होंने जोड़ा कि जनजाति समाज के लिए इस महापुरुष ने, इस महान व्यक्तित्व ने जिस संवेदनाओं के साथ में इनके सर्वांगीण विकास की दिशा में पहल की है वो अभिनंदनीय है और आने वाले सारे हम सब लोगों को प्रेरित करने वाला है। और मैं प्रभात जी का भी अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने श्री शुक्ला जी को प्रकाशक के रूप में प्रकाशन आपने इस पुस्तक को किया है। मैं एक बार फिर आप सबका अभिनंदन करते भी और इस आयोजन में आप लोगों ने बुलाया, 2 शब्द कहने का अवसर दिया, आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात को यही विश्रांति देता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद भाई साहब। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री माननीय श्रीमती सावित्री ठाकुर जी मध्य प्रदेश के धार से लोकसभा सांसद हैं। 2004 से 2009 तक आप जिला पंचायत अध्यक्ष रहीं, जहां उन्होंने स्थानीय प्रशासन और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2017 से 2020 तक वे भाजपा किसान मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रही। आप अनेक महत्वपूर्ण समितियों की सदस्य रही हैं। जनजातीय अंचलों की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किए, महिला स्व सहायता समूहों का गठन कराया और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में अनेक कार्य करके इस वर्ग को उन्होंने ऊंचाई दी है। मैं उनसे आग्रह करता हूं कृपया आए, हमें संबोधित करें आदरणीय सावित्री ठाकुर। भारत माता की, भारत माता की। आज के कार्यक्रम में और इस जिन्होंने इस व्यक्तित्व को निखारने का और वो भी जनजाति समाज को केंद्र बिंदु में रखा है, इस शुभ अवसर में मंच पे उपस्थित हैं हमारे वरिष्ठ और कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी, हमारे पार्टी के और राष्ट्रीय संगठक आदरणीय भाई साहब बी सतीश जी,
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना जी, मेरे बड़े भाई, मेरे साथी, और हम दोनों भाई बहन मध्य प्रदेश से आते हैं और दोनों ही भाई जनजाति से बिलोंग करते हैं। उनको मैं बड़े भाई को दुर्गादास उइके जी जनजाति मंत्री हैं और आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उनको, मैं जब भी कहती हूँ भैया आप जितने बोलते हो मेरे को एक बार आप लिख के देना, तब मन को छू जाती उनकी बात। कहीं उन्होंने पुस्तकें भी लिखी हैं। तो ऐसा आदरणीय भाई साहब उपस्थित हमारे जो बड़े सुचारू रूप से पूरा कार्यक्रम जो बांध के रखना और सभी लोगों को एक सूत्र में, और इस प्रकाशक के वरिष्ठ प्रभात कुमार जी, उनका अभिनंदन करती हूँ। और सभी यहाँ उपस्थित हमारे गणमान्य नागरिक बंधु, माता बहनें, पत्रकार मीडिया के प्रिंट के सभी को मेरा नमस्कार। जो आज हम सब यहाँ युवा लेखन श्री सार्थक शुक्ला जी और सुश्री नंदिनी जी द्वारा लिखित तथा प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक जनजाति उत्कृष्ट संवाहक मन बंधु नरेंद्र मोदी लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। आज का यह समय हम अपने इतिहास का, क्योंकि आज़ाद भारत के इतिहास में यदि किसी का नेतृत्व जनजाति अस्मिता को सम्मान देने का अगर सार्थक कार्य किया है तो वह हमारे लोकप्रिय आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने। और उस कार्य को एक पुस्तक के रूप में अलंकित करने का आसान नहीं था, परंतु सार्थक जी और राजनंदिनी जी ने इस चुनौती कार्यपूर्ण को उन्होंने अत्यंत उत्कृष्टता और संवेदनशील के साथ पूरा किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनजाति गौरव दिवस के रूप में 15 नवंबर को हमारे पूरे देश में जनजाति गौरव दिवस मनाने का जो एक संकल्प पूरे देश में हम लोगों को एक, जहां भी हम जनजाति है, आज तक की सरकारें आई है, पर आज भी मैं जानती हूं कि जितने भी हमारे जनजाति, वो बाबा साहब अम्बेडकर जी हों या कहीं ऐसे महापुरुष जिन्होंने इस देश के आजादी में कहीं योगदान दिया है, पर उनको कभी भी किसी ने भी जो स्थान देना चाहिए, उनकी जयंती मनाना चाहिए। हमारे सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल हो, कई महापुरुष रहे, रानी दुर्गावती, झलकारी बाई, से कहीं जनजाति वर्ग की महिलाएं रही जिन्होंने इस देश की आजादी में भूमिका निभाई है। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के इस जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हमारे जनजाति एकलव्य मॉडल स्कूल के माध्यम से हमारे जनजाति वर्गों को अच्छी शिक्षा, उनको आवासीय विद्यालय और उनको सभी प्रकार से सुख सुविधा से मुक्त विद्यालय उन्होंने दिया है। आज वन धन योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त उन्होंने हमको, हमारी जनजाति समाज को सशक्त किया है। वन उत्पादन समर्थन मूल्य जनजाति परिवारों को स्थिरता लाई है। प्रधानमंत्री
जनजाति न्याय महाअभियान के अंतर्गत वन अधिकार कानून मामलों में समाधान किया है। प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से कई जनजातियों के जो जीवन में मैंने जहां मैं थोड़ा सा मेरे बारे में बताना चाहूंगी कि जहां से मैं आती हूं, जैसे भैया ने बताया कि हमारे यहाँ जैसे कुटकी वगैरह आज हम श्री अन्न वगैरह को और कई प्रकार के, जहाँ मैं जिस गांव से आती हूँ एक छोटा सा गांव है और वहां पर एक पक्का मकान था। वहां पर 40 घर की बस्ती थी, सभी कच्चे मकान, और सभी लोग मजदूरी के लिए बाहर गांव एक पास में है चंदावड़ गांव करके 2-3 किलोमीटर दूरी पे, वहां सब मजदूरी के लिए जाते हैं। जैसे अभी बी सतीश भाई साहब ने जो हमारे जो एक योजना जो गांव ट्राइबल के लिए जो प्लान करते हैं उनके लिए जो लागू करी है, मैं भी उसी संस्था में काम करती थी। और उन लोगों को जब हमने धीरे धीरे मैं कई संस्था के माध्यम से सबसे पहले 96 के समय में मैंने उस संस्था से जुड़ी, और जनजाति मैंने जब करीब से आज भी आप चले जाओगे जनजाति में आज भी इतना आदर और संस्कार और भाव है, मैं नहीं मानती हूं किसी में है। अगर आप उनके वहां जाओगे तो आपको मन की बात से अगर पूछोगे तो वो आपको, हमारे सिटी में चले जाओगे तो सीधा घर का रास्ता भी नहीं बताएंगे, पर वो आपको अगर मिल गए तो आपको घर तक छोड़ के आएंगे, रास्ते में नहीं छोड़ेंगे ना। अगर आपके नहीं कोई साधन है तो वो घर नहीं, कहाँ भी जाना होगा वहां तक पहुंचाएंगे। ये उनमें भावना है, खाने पीने से लगा के आपकी पूरी व्यवस्था। जब वहां ऐसा पता चला कि मैंने महिलाओं को इकट्ठा करा तो महिलाएं के की बचत समूह वो जाने नहीं, और 5 रुपए से हमने वहां एक बचत समूह के माध्यम से महिलाओं को एकत्रित करके उस समय में मैंने बचत समूह 200 बचत समूह बनाए थे। उनके माध्यम से धीरे धीरे उनमें रोजगार, दूसरे छोटे छोटे मुद्दे जो गांव स्तर पे होते थे, कभी पानी की दिक्कत, कभी सड़क की दिक्कत, जिस गांव में मैं रहती हूँ और उसके ठीक पास में मेरा घर मकान है और रोड से लगा हो, घुटने से नीचे कीचड़, अगर उसमें हार्ट में अस्पताल में लेडीज जाती थी तो वो नहीं जा सकती, डिलीवरी भी होना तो इधर ही हो जाए। ऐसी स्थिति में लोग हमेशा जो भी राजनेता रहते थे उनको प्रस्ताव देते थे, कभी रोड बनने का नाम नहीं। और धीरे धीरे करके जब मैं समाज सेवा के क्षेत्र में काम करती थी, मेरा राजनीति में कोई विचार नहीं था आने का, पर ऐसा योग संयोग होता है तो नेकी को कोई टाल नहीं सकता। ये हुआ कि नहीं, वो ही चुनाव, एक कांग्रेस के बहुत दिग्गज नेता जीवन में उनके चुनाव नहीं हारा था, उनको सामने मेरे को चुनाव लड़ाया, और जब मैं चुनाव लड़ी और जब मैं जीती और जिला पंचायत के अध्यक्ष बनी तो मैंने सबसे पहले मेरे गांव का रोड बनवाया, और आज भी वहां के लोग याद करते हैं। और आज भी आप चले जाओगे तो ये लगेगा कि जो हमारी जो नीचे की जो माननीय प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं, आज हम यहाँ पर बात करते हैं, पर मैं जो सच्चे दिल से कहती हूँ कि जो गांव, जो ट्राइबल क्षेत्र है, वो जीवन में नहीं बना सकते पक्का मकान, उनकी कई पीढ़ियां गुजर गई। क्योंकि हमारी समाज ऐसी होती, कर्जा में पैदा होता, कर्जा ही में मर जाती है, कर्जा ही नहीं खत्म होता, जीवन भर ये चलता रहता है। वो पक्का मकान का जीवन में सपना नहीं देख सकते थे, पर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जब हम देखते हैं तो उनके पक्के मकान हैं। उनको प्रधानमंत्री जी ने स्वास्थ्य की चिंता 5 लाख तक के उनके पास वो व्यवस्था है। एक मैं अभी जब भाई साहब को बताना चाहूंगी कि जब उपराष्ट्रपति चुनाव हो रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि जो हमारे जन औषधि केंद्र है, कभी गए हैं
तो मैंने भाई साहब को बताऊंगी कि मैंने जैसे ही यहाँ से गई, सबसे पहले घर भी नहीं गई, रास्ते में सर्किट हाउस से रुक के एक मोटरसाइकिल ली, उसे सीधे जन औषधि केंद्र गई। जन औषधि केंद्र में जब मैंने जाके देखा और एक बुजुर्ग आया, तो बुजुर्ग आया, उनसे पूछा कि दादा मेरे को नहीं जानते, वो दुकान वाले भी नहीं पहचान पाए, वो तो थोड़ा बहुत जाना, बाकी वो सामने वाला दादा नहीं जान पाए। मैंने कहा दादा ये आप ले रहे हो, ये कौन दे रहा है क्या, थोड़ा सा पूछा। उन्होंने बताया कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जितनी अच्छी जो ये मेडिकल ये जो दवाइयों की दुकान है, मेरे को बेटा पहले 400 में मिलती थी, अब मेरे को 200 रुपए में मिल रही, 180 रुपए में मिल रही है दवाइयाँ। और मैं वास्तव में मैं उतनी दूर से यहाँ दुकान पे लेने के लिए आता हूँ और मोदी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। मोदी जी अगर नहीं होते तो जो अभी कोरोना काल चला था, हमारे कई लाशों के ढेर लग जाते, वो मोदी जी की वजह से हम जिंदे हैं। और मोदी जी जितना उनको मैं बधाई दूं, उनको शुभकामना दूं, कम है। तो ये लोगों के मन के प्रति मैंने भावना जानी। और ऐसी कई योजनाएं हैं जो हमारी महिलाओं के लिए, मातृत्व वंदना है, सुकन्या समृद्धि योजना है, जो नीचे गांव में आज सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से बेटियों की जो कम उम्र में शादी हो जाती थी, उनको जैसे गांव में यहाँ की महिलाओं को और भी सुविधा मिल जाती। गांव की महिलाओं को कोई सुविधा नहीं होती, वो कैसे डिलीवरी होती, दूसरे दिन वो मजदूरी चले जाती, उनको कोई घी की कोई उसको बैठने की फुर्सत नहीं होती है। ऐसे वो गरीब होते हैं तो उनको मजदूरी करना जरूरी होता। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मातृ वंदना योजना लागू करके कई महिलाओं के उनके जो व्यवस्था है, उनको खान पीन की व्यवस्था और हमारे बच्चों को पोषण मिला है। इससे हमारी गरीब महिलाओं को बहुत सारी योजनाओं का लाभ, जैसे बचत समूह के माध्यम से कई योजनाओं का लाभ, हमारी मुद्रा बैंक की योजना से 60 से 70% महिलाएं अपना स्वयं का रोजगार कर रही है। अब हम जब गांव में जाते हैं तो समूह 10-20 महिलाएं इकट्ठी होती, वो छोटा मोटा रोजगार, खुद छोटा मोटा व्यवसाय कर रही है, मतलब स्वयं तो खुद ही तो कर रही है, दूसरे को भी रोजगार दे रही है। ये ग्रामीण क्षेत्र में हो रहा। जैसा माननीय नरेंद्र मोदी जी के इस जितनी भी योजनाएं, पानी, बिजली, सड़क, जो आज उन्होंने अंबेडकर भाई साहब को बताना चाहूंगी, सबसे पहले 18,000 गांव में बिजली नहीं थी। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले राष्ट्रपति जी और माननीय प्रधानमंत्री जी महू में उन्होंने ग्राम उदय से भारत उदय यात्रा जो शुभारंभ उस योजना का किया, उससे 18,000 गांव में बिजली पहुंची। आज भी हम आजाद जरूर कहते हैं, पर गांव में आज भी बिजली का अभाव था। अब माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजना का लाभ आज गांव तक पहुंच रहा है। आज हम पानी की बात करें तो पानी आज गांव में नल से जल योजना के माध्यम से घर घर महिलाओं के लिए सुविधा पहुंच रही। प्रधानमंत्री सड़क से हमारे गांव छोटे छोटे मजरे सब जुड़ रहे। तो माननीय प्रधानमंत्री की योजनाओं के माध्यम से गांव स्तर तक, हम नीचे तक, जो सच्ची बात जिसे हम कहते हैं पंडित दीनदयाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सपना था, वो साकार करते हुए हमारी सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नीचे तक काम कर रही है। और आज इस अवसर पे मैं सार्थक जी को और नंदिनी जी को बधाई देना चाहती हूँ, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आपने बड़े प्रयास के साथ ये पुस्तक लिखी। और वन बंधु जो हम वनवासी के ऊपर रिसर्च करके, बहुत बढ़िया बात है कि कोई ऐसा मानता नहीं है, बाकी जो लिखने वाला बड़े दिल वाला होता है। मैं आपको बधाई देती हूँ कि इस पुस्तक को हम लोग खरीदेंगे और भैया से भी कहूंगी कि आपके मंत्रालय में या हमारे यहाँ भी होगा तो हम रखेंगे और उसको सभी जगह वितरित करेंगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद दीदी। आपने जो विषय उठाया जन औषधि पीएम जय योजना, वो माननीय मनसुख भाई की परिकल्पना थी, जिसके कारण से आज भारत में स्वास्थ्य के प्रति लोगों की चिंता बहुत अच्छी तरह से हो रही है। तो इसके लिए भी मनसुख भाई का अभिनंदन। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री किशोर मकवाना सामाजिक जीवन के अभ्यासी हैं। समसामयिक सामाजिक समस्याओं का चिंतन एवं मंथन करके प्रभावी व समुचित समाधान के लिए
सदैव तत्पर सामाजिक कार्यकर्ता, वरिष्ठ कर्मठ पत्रकार और लेखक हैं। वे प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय समिति के सदस्य भी हैं। उनकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित होकर चर्चित हुई हैं। उन्हें नचिकेता सम्मान तथा अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया गया है। उनसे आग्रह करता हूं कृपया आएं और अपना वक्तव्य दें। किशोर भाई मकवाना। मंच पर विराजमान हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय माननीय वी सतीश जी, माननीय मनसुख भाई मांडविया जी, दुर्गादास जी, श्रीमती सावित्री जी, प्रभात प्रकाशन के प्रभात कुमार एवं आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु सार्थक जी एवं नंदिनी जी। ये जो पुस्तक का विषय है मनबंधु नरेंद्र मोदी। मोदी जी का हम पूरा जीवन देखते हैं तो एक बात बहुत क्लियर दिखती है कि एक नेशन फर्स्ट, राष्ट्रहित सर्वोपरि, और दूसरा समाज के जो अंतिम छोर पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसका कल्याण कैसे हो, उसका उत्थान कैसे हो। नरेंद्र भाई जब पहली बार मुख्यमंत्री बने 7 अक्टूबर 2001, उसके तुरंत बाद 1 दिसंबर 2001 को वो गुजरात का जो आदिवासी विस्तार है धर्मपुर, वहां पर वो गए थे। उस समय का उनका जो पूरा प्रवचन है, वो पूरा प्रवचन हम देखते हैं तो आज बहन जी ने जो कल्याणकारी योजना बताई, वो उस समय जब अभी मुख्यमंत्री बने सिर्फ 2 ही महीने हुए थे और वनवासी उत्थान कैसे हो उसकी पूरी बात उन्होंने वहां पर बताई। उन्होंने उस समय कहा था कि मैं जब संघ का प्रचारक था, वो संभाग प्रचारक थे, तो उस समय संभाग प्रचारक में ये जो आदिवासी विस्तार है वो उनके क्षेत्र में आता था। तो उस समय की बात करते हुए उन्होंने कहा है कि यहाँ पर एक हनुमान जी के मंदिर का भूमि पूजन था और मैं यहाँ पर आया था और एक अंतिम छोर पर जो गांव है वहां पर मैं गया था और एक लंगोटी धारी आदिवासी को देखकर मेरा जो हृदय है, मेरा जो अंतर्मन है, इतना द्रवित हो गया। और उस समय मुझे लगा कि इस क्षेत्र के अंदर इतनी संपदा है। आदिवासी जो समाज है, उसकी जो श्रमिक शक्ति है, उसका जो शौर्य है, उसका जो समर्पण है, उसकी जो शक्ति है, और वहां वन विस्तार में जो उसकी संपदा है, अगर उसका उपयोग हो तो वो काफी आगे बढ़ सकता है, ऐसा उन्होंने उस समय बताया था। तो उनके मन मस्तिष्क में आदिवासी समाज का कैसे उत्थान हो, वो वर्षों से जो वो संघ के प्रचारक थे उस समय से उनके मन मस्तिष्क में था। और जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने उसके तुरंत बाद उन्होंने योजना लगाई। तो उस आदिवासी समाज का उत्थान कैसे हो वो तो उन्होंने कहा। साथ साथ वनवासी समाज ने स्वतंत्रता आंदोलन में जो सहभाग किया था उसका भी उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। गुजरात के अंदर एक आदिवासी विस्तार है साबरकांठा जिला। उस साबरकांठा जिले में भगवान शामला जी का, भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा मंदिर है। उस साबरकांठा क्षेत्र में द्रड़वाव करके एक गांव है। उस गांव के अंदर मोतीलाल तेजावत करके एक बहुत स्वतंत्रता सेनानी हुए जो आदिवासी समाज के थे। उनके नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और उस समय ये साबरकांठा जिले के जो द्रड़वाव करके एक गांव है, वहां पर हमारा जो जलियांवाला बाग में जो कांड हुआ था उससे भी भयानक कांड ये आदिवासी क्षेत्र में हुआ था और लगभग 1500 से ज्यादा हमारे आदिवासी बंधुओं को मौत के घाट अंग्रेजों ने कर दिया था। वहां पर ये द्रड़वार गांव में इतना बड़ा आदिवासी समाज ने शहीदी दी थी।
मगर उसका कोई नामो निशान नहीं था। मैं खुद उस गांव में गया हूं, दृढ़वाव में, वहां झेर नदी है। आप वहां 2001 से पहले गए होते तो कुछ नामो निशान नहीं था। मगर जैसे ही मोदी साहब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने वहां पर ये आदिवासी समाज था, उसका जो शौर्य था, उसका जो समर्पण था, उसकी स्मृति में बहुत बड़ा स्मारक वहां पर उन्होंने बनाया है। तो उन्होंने हमेशा वनवासी समाज का कल्याण हो और साथ साथ आदिवासी समाज ने इस राष्ट्र के लिए जो समर्पण व्यक्त किया है उसका भी स्मारक बनना चाहिए, उन्होंने किया। और हम सब जानते हैं कि अब ये 150वीं जन्मशती है भगवान बिरसा मुंडा की। तो वो भी कैसे लोगों के बीच बिरसा मुंडा ने जिस प्रकार समर्पण भाव दिखाया था इस राष्ट्र के लिए, वनों के अंदर कैसे स्वतंत्रता आंदोलन उन्होंने चलाया था, वो लोगों के बीच जाना चाहिए। और आज की जो पीढ़ी है वो जाने, इसके लिए बड़े धूमधाम से उसका मनाया जाने वाला है। तो सार्थक जी और नंदिनी जी ने ये जो पुस्तक लिखी है वो वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोदी जी ने वनवासी समाज के लिए जो कार्य किया है वो लोगों के बीच जाना चाहिए। वनवासी समाज ने जो शौर्य और समर्पण प्रस्तुत किया है वो लोगों के बीच जाना चाहिए। और इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वनवासी समाज का जो इतिहास है वो इतिहास भी दिया है, और साथ साथ मोदी जी ने जो कार्य किया है वनवासी समाज के लिए, वो दोनों बातें इस पुस्तक के अंदर बहुत अच्छी तरह से उन्होंने प्रस्तुत किया है। और दोनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये उनकी पहली पुस्तक है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि पहली पुस्तक का जो आनंद होता है ना, वो हमारे घर में पहला पुत्र का जब अवतरण होता है और जो परिवार में खुशी का जो माहौल होता है, माता पिता को जो आनंद होता है, वैसा आनंद मैंने स्वयं अनुभव किया है। मैंने उनको भी बताया था। तो आज उनके लिए एक पुस्तक नहीं, एक परिवार में एक पुत्र का जन्म है, इस प्रकार के लिए उनके लिए एक आनंद का अवसर है। मैं दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, अभिनंदन देता हूँ, और साथ साथ ये भी अपेक्षा व्यक्त करता हूँ आप यहाँ मत रुकिए, आगे बढ़िए और नई नई पुस्तकें नए नए विषय पर प्रस्तुत करिए, ऐसी आप दोनों को मेरी अपेक्षा है। मैं प्रभात प्रकाशन का बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ कि आज मुझे यहाँ पर सम्मान दिया और मेरे विचार व्यक्त करने की अनुमति दी। भारत माता की जय। धन्यवाद किशोर भाई। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री हैं। उन्होंने ग्राम विद्यापीठों की भूमिका पर शोध करते हुए पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। ग्राम विकास उनके सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। वे जन जागरण हेतु लंबी पदयात्राओं के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर 150 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी कर एक बहुत अच्छा वातावरण विकसित किया। वर्तमान में वे पोरबंदर लोकसभा से सांसद हैं। पूर्व में आप राज्यसभा सदस्य भी रहे और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रसायन एवं उर्वरक, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों का भी आप दायित्व का निर्वहन कर चुके हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के विस्तार में आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसके अंतर्गत 10,000 से अधिक जन औषधि केंद्र स्थापित हुए और बहुत कम समय में देश भर में 2 अरब से अधिक वैक्सीन डोज लगाने के व्यापक अभियान को उन्होंने सफलता से नेतृत्व दिया। मैं उनसे आग्रह करता हूं, कृपया आए, हमें संबोधित करें माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी। आज वन बंधु नरेंद्र मोदी हमारे प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित और सार्थक और राजनंदिनी द्वारा लिखित पुस्तक का इनॉग्रेशन के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय सतीश जी, आदरणीय सावित्री ठाकुर जी, आदरणीय दुर्गादास जी, किशोर मकवाना जी, सभी मंच पर उपस्थित महानुभाव, उपस्थित भाई और बहनों,
मेरे पूर्व वक्ताओं ने विस्तार से नरेंद्र मोदी जी और वनबंधु के विषय में बात कही है। हम सब लोग मोदी जी के जीवन कवन से परिचित है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के रूप में वो भाषण देते हैं, कार्यक्रम में जाते हैं, अलग अलग एक्टिविटी के साथ जुड़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि मोदी जी की सोच क्या है, उसका विचार क्या है, वो कैसे काम कर रहे हैं, उसके मन में भाव क्या है, हम भली भांति देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और वनबंधु के लोगों के जीवन परिवर्तन के लिए, वनबंधु के लिए जो मोदी जी ने कुछ करा है, उसको बुक के रूप में प्रकाशित करने के लिए प्रभात प्रकाशन को मैं अभिनंदन दूंगा। और दोनों युवा लेखक आज से 15 दिन पहले मुझे मिलने आए थे और उन्होंने मुझे बुक की एक प्रत भी दी, उसके बारे में थोड़ी बात भी कही। मुझे बहुत अच्छा लगा और तभी मैंने कहा कि मैं इस कार्यक्रम में आऊंगा, क्योंकि ये मेरे देश के 2 युवाओं ने लिखी हुई बुक है। भाषण देना बहुत आसान है दोस्तों, लिपिबद्ध करना बहुत मुश्किल है। जब आप लिखते हैं तब आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग का एक सेशन लग जाता है, क्योंकि जब भाषण देना और लिखना के बीच में तफावत यह है कि कोई भी व्यक्ति लेखक होता है, मान के चलना वो अनुशासित होता है, क्योंकि लिखने में उसका अनुशासन ही उसको उपयोगी होता है। अनुशासित व्यक्तित्व का धनी होता है कोई भी लेखक हो, क्योंकि सबसे पहले उसको स्वयं को, तर्क को अपने माइंड में, हिपोकैम्पस में लिपित करना होता है, बाद में राइटिंग में आते हैं। और ये युवाओं में स्किल डेवलप हो। दोस्तों, आपने केवल ये बुक नहीं लिखी है, आपने भविष्य के लोगों के लिए अपनी दिशा देने के लिए एक लिपिबद्ध व्यवस्था खड़ी करी है। आप कोई भाषण देते हैं, रिकॉर्डिंग कई समय तक टिकते हैं, कई समय के बाद ये रिकॉर्डिंग रहा नहीं रहा, लेकिन जब आप बुक लिखते हैं तो बुक लाइब्रेरी में रखी जाती है। जब वो लाइब्रेरी में रखी जाती है, कोई लोग उसको पढ़ते हैं, जो लोग उसको पढ़ते हैं उसको माहिती भी मिलती है और उसको ज्ञानवर्धन भी होता है। इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बीच में भी बहुत बड़ा फर्क है दोस्तों। नॉलेज और इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज आपके मन मस्तिष्क में संग्रह किया हुआ संपुट है, वो ज्ञान के रूप में संग्रहित हो जाता है। और दोस्तों, कुछ भी मानो, जो शाश्वत है वो शाश्वत है। लिखना और पढ़ना दोस्तों हमारी पुरानी व्यवस्था है। जब आप पढ़ते हैं तब आपके माइंड के हिपोकैम्पस में उसका चित्र खड़ा होता है। एक चित्र खड़ा होता है, बाद में वो संग्रहित होता है। आप याद सुनेंगे तो शॉर्ट टाइम के लिए याद रहेंगे, लेकिन आप पढ़ेंगे तो लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेंगे। और यही हमारी पुरानी शैली है, यही हमारी पुरानी व्यवस्था है। इसलिए जो दोनों हमारे युवा लेखक ने लिखा है, दोस्तों आने वाले दिनों में जब आपकी बुक कोई पढ़ेंगे तब पहले वो आपको पढ़ेंगे, ऑथर कौन है, लिखने वाला कौन है, जब लिखने वाले की आयु क्या है, उसका ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, कैसा विचार ये एज में उसको आया, उन्होंने उसको लिपिबद्ध करा, लिखा। दोस्तों भविष्य की जनरेशन को प्रेरणा देगा। और जब देश के युवा जैसे सोचते हैं ना, आज आपकी बुक जब मैं मेरे हाथ में ले रहा था, तब मैं भी पढ़ाई लिखाई करने वाला आदमी हूं, तो मुझे पता है जब मैं स्कूल और कॉलेज में पढ़ता था तब हमारे देश के क्रांतिकारियों ने लिखी हुई बुक को पढ़ता था। किसी ने जेल में बैठ के बुक लिखी थी, किसी ने घूमते फिरते बुक लिखी थी, उसको जगह पे स्थिर नहीं रह सकते थे क्योंकि अंग्रेज सरकार की उसके पार परेशानी होती थी। ऐसी स्थिति में
युवा क्रांतिकारी। दोस्तों, वीर सावरकर अंडमान निकोबार की जेल में बैठ के उसके पास पेन नहीं थी तो खून से लिखते थे। ऐसे लेखक जो युवा काल में जिन्होंने लिखा और उनका जो विचार इस समय में उस समय की स्थिति के अनुसार जो आया था, दोस्तों यही विचारों ने देश को आजाद करा और यही युवाओं का विचार नवी पीढ़ी को प्रेरणा देके विकसित भारत का निर्माण करेगा। इसलिए युवा ये देश की सचमुच संपत्ति है। युवा हमारा देश का भविष्य होता है। उसकी थॉट, उसका विचार, उसकी जीवन शैली, उसकी रहन सहन, उसकी कार्य पद्धति देश के भविष्य में झलकती है, दिखती है। दोस्तों, ऐसे हमारे दो युवा साथियों को मुझे तो आज विशेष करके अभिनंदन देना था, इसलिए आया। उसके माता पिता को भी मैं अभिनंदन करता हूँ। आपने ऐसे अनुशासित बच्चे को जन्म दिया, पाला और यहाँ तक पहुँचाया। दोस्तों, ये दोनों युवा साथियों को और ये दोनों युवा साथियों की बुक को प्रभात प्रकाशन ने पब्लिश करा है, उसको भी मैं अभिनंदन देता हूँ। और उसको मार्गदर्शन करने के लिए सतीश जी ने बहुत एफर्ट करे। मुझे 2 बार कॉल करा कि दोनों युवाओं को आप एक बार मिल लो, आपको मिलने से अच्छा लगेगा, अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं। जब मैं मिला तब सचमुच मुझे अच्छा लगा, क्योंकि एक यूथ अफेयर्स मिनिस्टर के रूप में युवाओं को मिलना जुलना, उसकी शक्ति को समझना, उसका विचार को पहचानना और उसको आकार देना, ये भारत सरकार की ओर से मेरा दायित्व है। और मुझे ऐसे युवा का इस टाइप का परफॉर्मेंस, इस टाइप की सोच विचार, उसका मन में विचार आना। देखो, कई टाइप का लेख लिख सकते थे, कई विचार कई विषय पर लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने तय करा कि मोदी जी ने ये वन बंधु के लिए क्या करा है, उसको उसके ऊपर जाके डिटेल अध्ययन करना और लिखना। मैंने ज्यादा तो नहीं पढ़ा है, लेकिन उसका अमुक केवल पढ़ा है, उससे मुझे पता लगता है। अमुक पढ़ते हैं ना, समझ में आ जाता है अंदर क्या है। सारी फसल देखने की आवश्यकता नहीं होती है। जो किसान होता है ना, वो कॉर्नर पर जाके खड़ा रहता है तो उसको पता चलता है कि फसल कैसी निकलेगी। ये बहुत अच्छी फसल है, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मनसुख भाई जी। इस अत्यंत आत्मीय और अनौपचारिक कार्यक्रम का हम अंतिम चरण में हैं। मैं आप सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आदरणीय मनसुख जी भाई सबका विशेष आभार। संसद सत्र चल रहा है, उसके बावजूद आप आए, मैं अनुग्रहित हूं आपके आगमन से। आदरणीय सतीश जी भाई सबका सतत मार्गदर्शन और स्नेह मुझे प्राप्त होता है, मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय दुर्गादास उइके जी, आदरणीय सावित्री दीदी और किशोर भाई, आप सबके प्रति आभार। और यहाँ आप सब इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं, मैं आप सबके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मीडिया के बंधुओं का भी आभार। अभी वंदे मातरम होगा, आप सबसे आग्रह है कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। उसके बाद यहाँ जलपान की व्यवस्था है, आपसे आग्रह है कृपया जलपान करके ही यहाँ से जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।